Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत। देखिए, जुडिशरी एग्जाम अपने आप में एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जो डिग्निटी को हासिल करता है, साथ ही साथ में न जाने कितने लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम अचीवमेंट भी बना हुआ है। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर इन चीजों को हासिल करते हैं, लेकिन कहीं की उनका जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो एक स्मार्ट टेक्निक वाला होता है। और हमें ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए, दूसरों की इन्हीं चीजों से सीखना है जो चाहिए। तो एक नया इनिशिएटिव जो है लिंकिंग लॉज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने वाले मिस्टर सरफराज खान, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में 54th रैंक जो है सिक्योर कर रखा है। अपनी मेहनत पे इतना भरोसा करते थे कि शायद किस्मत को भी मजबूर होना पड़ा कि इनको रोकना नहीं है। तो आइए अब ये देखते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल जो है इस मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। और आप ये जरूर ऑब्जर्व करना कि जब मॉक इंटरव्यू चल रहा हो तो ये इन कैंडिडेट्स का नहीं हो, ये आपका खुद का चल रहा हो। इस तरीके से इमेजिनेशन करके इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले पाएंगे। तो इनसे जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे, एजुकेशनल अचीवमेंट के अलावा आपकी और कौन कौन सी अचीवमेंट हैं उनके बारे में बताएं। क्या आपको ये नहीं लगता कि 25 एज से अगर बिलो कोई कैंडिडेट होता है तो वो जुडिशरी के लिए थोड़ा सा मैच्योर नहीं है? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के एलिवेशन के बारे में अगर बात की जाए तो हायरार्की क्या फॉलो की जाती है? सीपीसी के अंदर लोवेस्ट ग्रेड ये वर्ड कहाँ इस्तेमाल कर रखा है? क्या इसका मतलब पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन से होता है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से होता है? सीपीसी का सेक्शन 15 क्या कहता है? क्या सीपीसी के अंदर, सीपीसी के ऑर्डर्स में जुरिस्डिक्शन को लेकर सेपरेट प्रोविजन किए गए हैं? अपीलेबल ऑर्डर्स ये आपको सीपीसी में कहां मिलेंगे? आपको क्या लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो सेक्युलरिज्म के बारे में बात करता है? सेक्युलरिज्म वर्ड कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में? सिविल प्रोसीजर कोड में इंडिजेंट पर्सन, अकिंचन व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? सीपीसी के ऑर्डर 37 के अकॉर्डिंग कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट है समरी प्रोसीजर डील करने के लिए? सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जो डिनोवो ट्रायल के बारे में बात करता है? क्या डिफरेंस है इनहेरेंट पावर सीपीसी और सीआरपीसी के अंदर? एक विडो को हाउस रेंट पे दिया गया था और द पर्सन टू whom she has given the house on rent is not vacating the house। मतलब एक विडो जो कि लैंडलॉर्ड थी, उसने एक रेंट हाउस पे दिया अपना, और जिसको दिया वो अपना रेंट वैकेट नहीं कर, अपना हाउस वैकेट नहीं कर रहा है। तो क्या अब वहां पर वो इस ग्राउंड पर कि वो एक विडो है या किसी अदर ग्राउंड पे सूट फाइल कर सकती है इविक्शन का? क्या रेंट अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उसके अगेंस्ट कोई अपील या रिवीजन किया जा सकता है? कैन अ सूट ऑफ एविक्शन बी फाइल्ड बाय लैंडलॉर्ड ऑन द ग्राउंड दैट प्रीमाइसेस गिवन और रेंट यूज्ड बाय टेनेंट फॉर इलीगल पर्पस? क्या लैंडलॉर्ड जो है इस बेसिस पर कि भाई जो प्रीमाइसेस उसने दिया था वो किसी और पर्पस के लिए था, अब उसको इलीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या वो इस बेस पर सूट फॉर एविक्शन फाइल कर सकता है? और क्या इस बेस पर एफआईआर लॉन्च की जा सकती है? ये जो लोकल लॉ के अंदर निस्तार पत्र और वाजिब उल अर्ज, ये जो दो वर्ड है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? टाइटल डीड के संबंध में कुछ एंट्रीज जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो ऐसे केस में कोर्ट कैसे इस चीज को जज करेगा? जबलपुर की कुछ स्पेशलिस्ट खासियत बताएं। जबलपुर की पॉपुलेशन कितनी है? अभी जबलपुर के अंदर आपके एमएलए कौन है? आपके नजदीक का जो पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज कौन है? जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट जज कौन है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस कौन है, उनका नाम बताएं। तो ये सवाल पूछे गए थे सरफराज खान, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक सिविल जज की रैंक को सिक्योर किया है। आप जब इस मॉक इंटरव्यू को ऑब्जर्व करें तो ठीक उसी तरीके से देखें कि जैसे ही मॉक इंटरव्यू किसी और का नहीं, आपका स्वयं का हो रहा हो, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है एश्योर कर सकें। So, Sarfraz, let us know something about your real-time achievement in life apart from educational achievement.
Yes, sir. So my name is Sarfaraz Khan, and I'm from Jabalpur, Madhya Pradesh. Sir, I've completed my high school, higher secondary school from St. Louis Polypatha, Jabalpur, and thereafter I pursued for BLLB honors from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, and which I've completed in 2021 October. And thereafter I was preparing for this very exam, sir. So since October 2021, you have confined yourself in the preparation of judiciary itself. Yes, sir. Is it your first attempt in the judiciary? Yes, sir. It is my first attempt. Okay, and what's your age? Sir, my present age is 24. 24. Then don't you think that a candidate who is below 25 is quite young for the post of judiciary? What's your opinion? Sir, my opinion on this is, sir, as I have not joined for advocacy or any other profession, in the initial stage of my life, I would be very much in learning the procedure of the court, and thereafter, in the peak of my life, I will be able to contribute to this institution to my full strength, sir. It will be an advantage for me, sir. And what is the peak time of your life? Sir, after 30, I think it is a peak for every person. After 30, it will be the peak time. 20. After 28 After or 20. 30. Until 28. Until Sir, the mental and physical ability of a person allows him to contribute, sir. आपको क्या लगता है आप कब तक कंट्रीब्यूट कर पाओगे? Sir, as far I am very much in fitness also, sir, physical fitness. So I think I will be contributing till a good sir time period, sir. गुड टाइम पीरियड कितना? किस एज तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो? अगर सब कुछ ठीक रहता है, कोई बीमारी नहीं होगी आपको, आप अच्छा खाना लेते हैं, तो कब तक आप जो है राज्य की सेवा दे पाएंगे न्यायिक सेवा के रूप में? Sir, till the age of 62, if with the blessing of the God, if I will be able to become a high court judge, then till the age of 62. So कहीं के आपने मिशन सेट कर रखा है कि आप हाई कोर्ट के जज तक जो है जाना चाहते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ? Definitely. Why not Supreme Court judge? Sir, there's the ultimate aim to become a judge of Supreme Court, but as of now, my primary aim is to clear this exam and contribute this institution on the post of magistrate, sir. And if my hard work and with the blessing of the God, if I'll be able to achieve the position of Supreme Court. आपको वो हायरार्की पता है एलिवेशन का, जहां पर आप लॉ ऑफ जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचोगे? बताएं. So first, a person by clearing the exam will be posted as a civil judge second class. Then he will be promoted as a class 1 judicial magistrate class first, and then he can be chief judicial magistrate. Then comes the additional district judge, then sir district judge, sessions judge, and then to the high court judge, and finally the judge of Supreme Court. ACJM, इसका कोई रोल कहीं पर है ही नहीं. ACJM, sir, additional chief chief judicial magistrate. Yes. तो आपकी हायरार्की में ACJM तो कहीं आया ही नहीं. तो ACJM का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है क्या? No. मिस कर गए? जी सर, सॉरी, माफी चाहूंगा. सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर वो कौन सा कोर्ट है जिसके पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है और जो लॉवेस्ट हो? Sir, as far as the pecuniary jurisdiction is concerned, the district judge and additional district judge has unlimited jurisdiction. Sir. DJ court you have. DJ. क्या ये कहीं पर मेंशन कर रखा है CPC में? Sir, section 6 of Code of Civil Procedure talks about pecuniary jurisdiction, but it does not expressly provides the pecuniary jurisdiction. Section 15 क्या कहता है CPC का? So section 15 talks about if a person desires to institute a suit, he has to institute it at the lowest grade, in the court of lowest grade. And the lowest grade must be competent or not? Competent to try that. So section 15 is dealing with jurisdiction. It must be pecuniary, it must be territorial, it must be subjective.
Sir, according to me, sir, as far as my knowledge is concerned, sir, I think it is the pecuniary jurisdiction, sir. Pecuniary And jurisdiction? yes, pecuniary and territory, sir, both I think it is. अच्छा, ये बताएं सीपीसी ऑर्डर्स में क्या jurisdiction का कोई सेपरेट प्रोविजन है? So, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ऑर्डर्स. रिकॉल नहीं कर पा रहे, ओके, कोई बात नहीं. अपीलेबल ऑर्डर्स कहाँ दे रखे हैं? सर, इन ऑर्डर 43 द लिस्ट इज गिवन, सर. ये जो आपका सीपीसी का ऑर्डर्स वाला पार्ट है, ये Yes. सीपीसी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, Yes. करेक्ट? Yes. ये कहाँ लिखा हुआ है सीपीसी में, कहीं पे मेंशन किया हुआ है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर ये तो. चलिए, कोई बात नहीं, मीनाक्षी मैम. सरफराज, आप मुझे Yes, ma'am. बताइए, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म डिफाइन Yes. करिए. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? So, ma'am, secularism means that there is no official religion of the country, and the country allows and respects all the religion, and any person, according to his own faith and belief, can follow any religion in our countries. तो ये क्या ओरिजिनल प्रीएम्बल में थी या किसी अमेंडमेंट के थ्रू है सेक्युलरिज्म? Ma'am, it was not a part of original constitution. It was inserted by 44th constitutional amendment, ma'am. सीपीसी में इंडिजेंट पर्सन है? Yes. Who is indigent person? Ma'am, indigent person is defined under Order 33, Rule 1 explanation, which says that wherever the court fees is prescribed, the person has no sufficient means to pay that, or where there is no court fees prescribed, he does not possess a property worth more than 1,000 rupees. No? Okay. और अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या रेमेडी है? Then the person can appeal. No, so the person has to pay the court fees and institute the suit as a ordinary person. ऑर्डिनरी पर्सन. ओके ओके. ऑर्डर 37 है, कौन कौन से कोर्ट है इसमें कॉम्पिटेंट है? Ma'am, Order 37 talks about the High Court and the Court of Small Cause. So, ma'am, these two courts I am able to recall right now. The High Court and Court of Small Cause are competent. ओके. इनहेरेंट पावर है सीआरपीसी में और I guess, सीपीसी में, दोनों में क्या डिफरेंस है? ma'am, Section 151 of Code of Civil Procedure talks about inherent power. In Code of Civil Procedure, any civil code has the inherent power, and in case of Code of Criminal Procedure, under Section 482, only the High Court has the inherent power. And talking about the second difference, Section 151 gives inherent power on the grounds of end of justice or preventing the abuse of process of court. But in case of Code of Criminal Procedure, there is an additional ground, which is to give effect the orders of the court. These two differences. ओके. डिनोवो ट्रायल सुना है? क्या होता है डिनोवो ट्रायल? Ma'am, as far as the de novo word is concerned, it is a legal maxim which means a new trial. Yes. कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी में? कोई सेक्शन है जो डिनोवो ट्रायल के बारे में बात करता है? Sorry, ma'am, section recall नहीं कर पा रहा हूँ. ओके ओके. सर प्रोसीड. सरफराज जी, एक महिला है, वो विधवा है, उनके पति की डेथ हो गई है. अब उन्होंने मकान किसी को किराए पे दिया है, तो अब वो जिस व्यक्ति को किराए पे मकान दिया है वो मकान खाली नहीं कर रहा है, तो वो जी. कहाँ पे सूट फाइल करेगा? Sir, she can file an application with before the rent controlling authority. वहां पे करेगा. अगर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने कुछ ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील होगी या रिवीजन होगी? Sir, there is a provision that order of rent controlling authority cannot be appealed, but a revision can be filed, sir. अच्छा.
अच्छा, 12(1)(a) में एक ग्राउंड है कि जैसे किसी किराएदार को हमने मकान दिया, किराए पे दिया है, अब वो वहाँ पे अनैतिक तरीके से वहाँ पे मतलब वेश्यावृत्ति का काम कर रहा है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो क्या मकान मालिक उस आधार पे उसको निष्कासित करने के लिए वाद ला सकता है? Yes, sir. This ground is mentioned under Section 12, Clause 1, Clause P, sir, as far I'm able to recall. The landlord can file a suit for eviction on this तो ground. उसके लिए एफआईआर दर्ज होना ज़रूरी है या फिर उसका दोष सिद्ध होना ज़रूरी है? So, as far as the provision I'm able to recall, sir, it is given if he's been prosecuted for using the accommodation for any purpose which is unlawful. उसका दोष तो- सिद्ध होना ज़रूरी है, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, निस्तार पत्रक और वाजिब बोली में क्या अंतर है? Sir, Nistar Patrak talks about the scheme for management of unoccupied land, and Vajibulas talks about the custom which are prevalent in a village. So it is a document which recognizes the custom prevalent in village. अधिकार विलेख में किसी बात के बारे में विवाद है, किसी प्रविष्टि के बारे में, Yes. तो उसको क्या रेमेडी है उस व्यक्ति के खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ में? सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर, एक बार आप अधिकार रिपीट अभिलेख कर में दें. कोई प्रविष्टियां हुई है, अब उस बारे Okay. में किसी व्यक्ति को कोई विवाद है, तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा या रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा? Sir, revenue code, he can proceed to revenue code, or he can also file proceed to a civil code also, sir. आपने 111 पढ़ी है एमपीएलआरसी की? Yes, sir. सिविल कोर्ट लिखा है। Ji, sir. But the collector is also given a power to make corrections in the record of rights, sir, ठीक है सर। under section 130. जबलपुर से बिलोंग करते हैं ना आप? तो जी सर, जी. जबलपुर कुछ खासियत बताओ। सर, द मेन सर खासियत के बात में ये है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जो है वो जबलपुर में है, एंड सेकंड सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भेड़ाघाट धुआंधार जबलपुर में है, एंड बरगी डैम इज आल्सो वेरी फेमस इन जबलपुर की जनसंख्या कितनी है? सर सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं. आप जहाँ रहते हो वार्ड नंबर क्या है? सर वार्ड नंबर 20. और आपके एमएलए कौन है? सर सॉरी, एमपी कौन है आपके? एमपी सर राकेश सिंह. आपके नियर बाई जो थाना है पुलिस स्टेशन, उसके ऑफिसर इंचार्ज कौन है? सॉरी सॉरी, अवेयर नहीं इस बारे में. आप जिस एरिया में रहते हो उसके डिस्ट्रिक्ट जज कौन है? सर श्री नवीन सक्सेना जी सर. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कौन है? ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिमत सर. Okay, thank you. So, Sarfraz, now we are proceed to your Yes. feedback. Okay. जी So, how was it your experience in this mock interview? सर, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे एंड वैरायटी थी सर, सारे आपने सब्जेक्ट्स कवर करे सर, वो मुझे काफी अच्छा लगा सर. नहीं, I am talking experience about your performance. Out of हाँ, 10 सर. कितने मार्क्स देंगे आप? सर ये सर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर. देखो, आपका इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा था, बट 2-3 ऐसे मौके आते थे जहां पर आप उसको बोर्ड को इम्प्रेस कर सकते थे, वो आपने मिस कर दिए. सबसे पहला मौका, डोंट वरी, आपको इसका पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा. सो अगर आप जी नहीं भी सर. लिखेंगे तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? जी सर. जब बात आई एज फैक्टर पे, तो एज फैक्टर ऐसा पॉइंट था जहां पर आप बोर्ड को इम्प्रेस कर सकते थे. आप ये कह सकते थे, मैंने आपसे कहा कि आपको नहीं लगता कि ये इतनी यंग एज के अंदर अगर सेलेक्ट किया जाए तो थोड़ा सा ठीक नहीं है? तो आपको यहाँ पर ये आंसर देना चाहिए था कि सर अगर एज क्राइटेरिया वाकई में जुडिशरी की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता, तो मेरे ख्याल से सर रेस्पेक्टेड जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है वो अपने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही मिनिमम एज का क्राइटेरिया शिफ्ट कर देती 21 से 25. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है. इसका मतलब उनका खुद का ये मानना है कि एज क्राइटेरिया मैटर नहीं करता. So sir, according to I am aligned with their opinion. So I don't think, with due respect, I don't think that the age will matter as far as the administration of justice is concerned.
तो जी ये आंसर है ना, ये आपको आंसर एक डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट के साथ आता तो उसका एक अलग इम्पैक्ट हो सकता था, और ये फैक्ट भी है, जी सर, ये फैक्ट सही भी है ना। जी सर। सेकंड चीज, जैसे आपसे आप ऑर्डर्स सीपीसी का बहुत अच्छे से जवाब दे पा रहे थे, लेकिन बेसिक पार्ट होता है कि सीपीसी जो है, रूल्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीपीसी है, सीपीसी की बॉडी जी के सर। पार्ट होता है। सेक्शन 121 इनके बारे में कनेक्टिंग नोट का काम करता है। अच्छा, सेक्शन 121 वो लिंक है जो ऑर्डर्स को, रूल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जी तो सर। उसका एक लीगल फैक्टर आप वहां से क्या कर सकते थे, जोड़ जो है सकते थे। एक आपकी आदत है, शायद आप नोटिस करना, आप पता नहीं एक अपने नोज को ऐसे बार बार करते रहो, ये आपका एक अच्छा, नेचुरल मुझे लग रहा होता होगा ये। तो मुझे जी, थोड़ा जी। सा ये हल्का सा आपकी पर्सनैलिटी से ऑड लगा। आपको जुकाम हो सकता है, माइट भी ऐसा भी कोई रीजन हो, लेकिन जुकाम नहीं है फिर भी अगर आप ये कर रहे हो, ये वाला जो गेस्चर आप देते हो, इसको आपको, मुझे नहीं लगता है कि कैरी करना चाहिए, हाँ ठीक सर, है। थोड़ा कोल्ड है शायद, इस वजह से हो रहा होगा। हाँ, कोल्ड है देन इट्स ओके, कोल्ड है देन इट्स ओके, वो कोई इशू है जो जी, इसके अंदर नहीं है। बाकी ध्यान रखूंगा सर। थोड़ा सा मैं आपसे संतुष्ट लीगल पॉइंट पर भी नहीं हूँ। जैसे आपसे मैंने जब सेक्शन 15 के बारे में पूछा, और मैंने आपसे कंफर्म किया, मैंने कहा कॉम्पिटेंट वर्ड लिखा हुआ है कि, आपने कहा लिखा हुआ है, तो लॉवेस्ट और कॉम्पिटेंट दोनों वर्ड लिखे हुए हैं। जो जी, लॉवेस्ट वर्ड है वो पेक्यूनरी से कनेक्टेड है, और जो कॉम्पिटेंट वर्ड है वो सभी चीजों से कनेक्टेड है। कॉम्पिटेंट का मतलब सब्जेक्ट वाइज भी होना चाहिए, देखा जाए तो टेरिटरी वाइज भी होना चाहिए, और देखा जाए तो आपकी जो पेक्यूनरी वाइज वो भी होना चाहिए। सब्जेक्ट को हम जी इग्नोर कर सर। सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशल लॉ में डील होता है, जी ओके। सर। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बेटर आंसर आता है, बट ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर परफॉर्मेंस। इनफैक्ट आई थिंक थैंक बोर्ड इज इम्प्रेस्ड विथ योर परफॉर्मेंस, राइट। थैंक यू। कीप इट अप, इसको कंटिन्यू रखो, और मेन इंटरव्यू के अंदर इसको आई थिंक बिल्कुल, है ना, एकदम क्लीन चिट बन के उसको तो जाओ, ऐसा क्लीन रहे। लगना चाहिए एकदम नया नया जज आया, डायरेक्ट आसमान से उतरा है। आप लोग फटाफट ले लो, नहीं तो कोई दूसरा स्टेट ले लेगा, ऐसा उनको फील होना चाहिए, जी करेक्ट। सर, बाकी बिल्कुल, योर ध्यान हम्बलनेस रखूंगा। इज योर प्लस पॉइंट, कीप इट विथ यू, करेक्ट। जी सर, विश यू ऑल द वेरी जी, बेस्ट, आई होप यू विल रॉक। थैंक यू सर। An Academy. Let's crack it.